नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक करंट अफेयर्स का है। हम करंट अफेयर्स को आप नोट्स बनाते रहिए और नोट करते रहिए। ये डेली प्रतिदिन आपको क्लास मिल रही है और उम्मीद है सुबह ही मैं अपलोड करता हूँ क्लास को, सुबह ही आपको मिल जाती है। सुबह ले लिया करो। टाइमिंग इसका 6:30 बजे का रहता है, ठीक है। इस करंट अफेयर्स की क्लास का शॉर्ट में क्लास होती है, 15 मिनट की, 20 मिनट का या 9-10 मिनट के आसपास की होती है। जो कि टॉप 10 क्वेश्चन इसमें मैं डिस्कस करता हूँ। कुछ स्टैटिक जीके के भी रहते हैं जो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे साइंस के हों, चाहे इकोनॉमिक्स के हों, चाहे हिस्ट्री के क्वेश्चन हो, है ना। तो क्लास में अंत तक बने रहें। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करें आप। तो देखिए, भोपाल की बात आ रही है, एमपी की राजधानी है। कमलापति, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 नई ट्रेनें एक साथ चलाई गई हैं। और कौन सी ट्रेन चलाई गई? वंदे भारत। 5 नई वंदे भारत ट्रेनें एक साथ चलाई गई हैं। 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से हरी झंडी दिखा करके इनको रवाना किया। 5 नई ट्रेनों को, है ना। ये नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। एक साथ 5 चलाई गई हैं, वैसे अभी तक चलाई नहीं गई एक साथ 5। अगला पॉइंट है 28 जून 2023 को 5 कौन कौन से शहरों को जोड़ने के लिए चलाई गई है, ये आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगा, है ना। सारे शहरों के विषय में बताऊंगा, पहली वंदे भारत से लेकर के लास्ट की तक। 28 जून 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती मनाई गई। कब मनाई गई? 28 जून को। जो भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, इनका जन्म आंध्र प्रदेश के करीमनगर में हुआ था। आंध्रा के करीमनगर के रहने वाले थे पीवी नरसिम्हा राव, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। 1921 में इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ? 1921 में। उस समय चल रहा था भारत में असहयोग आंदोलन, गांधी जी के नेतृत्व में जब जन्म हुआ था किनका? पीवी नरसिम्हा राव का। तो भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री रहे? भारत के 9वें नंबर के स्थान के क्रम के प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव। ये भी नोट कर लेना। इनका पूरा नाम भी पूछा गया कई बार, पामलापति वेंकट नरसिम्हा राव, ये पूरा नाम है प्रधानमंत्री जी का। क्योंकि जिन जिन का बड़ा है नाम वो पूछ लिया गया कहीं ना कहीं एग्जाम में। तो पूरा नाम क्या है पीवी नरसिम्हा राव जी का? पामलापति वेंकट नरसिम्हा राव, ठीक है, नोट कर लेना। आगे बात करते हैं, 20वीं पशुधन जनगणना 2020 में हुई थी। जो एक पुराना डाटा ले लिया भूगोल का मैंने। पशुधन मतलब पशुओं की जनगणना भारत में वर्ष 2020 में। इसके अनुसार 2 डाटा लिखे मैंने। विश्व में अंडे के उत्पादन में भारत 3रे स्थान पर, विश्व में मांस के उत्पादन में भारत 8वें स्थान पर है। 2020 की पशुधन जनगणना के हिसाब से अनुसार, है ना। ये पशुओं को लेकर के गणना भी होती है हमारे देश में। जैसे कृषि की गणना भी होती है, पशुओं की गणना होती है, व्यक्तियों की भी गणना होती है। आगे बात करते हैं अंतरिक्ष में। जी, अंतरिक्ष का पॉइंट है। अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है कौन सा देश? चीन। 2028 तक इस योजना को स्थापित करने के लिए काम करेगा। आंसर में लिख लेना चाइना। अंतरिक्ष में स्थापित करने का प्रोग्राम बना रहा है। भैया दुनिया के देश तो नहीं स्थापित कर रहे हैं। सौर ऊर्जा से संबंधित संयंत्र अलग अलग बड़े लगाए जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर, नर्मदा नदी के किनारे ओंकारेश्वर नामक इलाके में, या जो बांध का हिस्सा है वहां पे लगाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा का संयंत्र है। जैसे 600 मेगावाट लाइट का उत्पादन होगा। कितना होगा? 600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन। लेकिन चाइना योजना कुछ आगे स्टेप चल रही है। 2028 तक अंतरिक्ष पे स्थापित करेगा सौर ऊर्जा योजना, ठीक है, वर्ष 2028। आगे ये साइंस का क्वेश्चन है। जीवाणु की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की बात। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जीवाणु को? बैक्टीरिया। जीवाणु की खोज कौन ने करी? सबसे पहले तो खोज करी ल्यूवेनहाक वैज्ञानिक ने। जो वैज्ञानिक खोज वाले बहुत आते हैं पेपरों में। तो कौन से वैज्ञानिक ने खोज करी? ल्यूवेनहाक ने। नोट कर लेना, है ना। काय की खोज करी? जीवाणु की खोज करी, ठीक है। और फिर आप जानते हैं जीवाणु बहुत सारे आर्थिक रूप से भी बहुत सारी चीजों के लिए एडवांटेज होता है। और जीवाणु के बैक्टीरिया के माध्यम से बहुत सारी बीमारियां भी फैलती है मानव शरीर में, है ना। आगे बात करते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का जो स्टार्टिंग हुई वो कौन सी वर्ष से भाई? 1968 से। इससे पहले अर्थशास्त्र में पुरस्कार नोबेल का नहीं दिया जाता था। 1968 से पहले, 1968 से पहले जैसे और सब्जेक्ट हैं, जैसे साहित्य का हो गया, शांति का हो गया, है ना, चिकित्सा के क्षेत्र का हो गया, फिजिक्स के क्षेत्र में हो गया, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में हो गया, ये वाले नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। लेकिन इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया कौन सी वर्ष में? 1968 में। ऐसे ही पॉइंट पूछे जाते हैं यूनिक जो होते हैं। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है बेटा? नोबेल पुरस्कार देता है स्वीडन देता है। स्वीडन की राजधानी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। और शांति का नोबेल पुरस्कार उसी का पड़ोसी देश देता है, नॉर्वे। और नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है बेटा, है ना, नोट कर लेना। और विश्व में नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की याद में हुई थी। और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट का आविष्कार किया था, जो कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लाइट को कन्वर्ट करता है। ये भी पॉइंट आप नोट कर लेना। और दुनिया में 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1901 में हुई थी। उस समय भारत में ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश हुकूमत थी। और कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1901 में। ये कलकत्ता में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी पहली बार
दक्षिण अफ्रीका से आए थे किसी काम से, तो इस अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था और वापस कहाँ चले गए, दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, है ना। ये 1901 वाला भी महात्मा गांधी को लेकर के प्रश्न पूछा है। लेकिन नोबेल पुरस्कार भी आप याद रखिए, थोड़ा सा मैंने इंडिया के बारे में आपको बता दिया है। तो 1968 से शुरू हुआ नोबेल पुरस्कार। आगे बात करते हैं, रक्त समूह की खोज किसने करी। रक्त समूह, जो रक्त समूह होते हैं, रक्त समूह तो आप जानते हैं कौन कौन से, जैसे ए की बात करते हैं, है ना, बी की बात करते हैं, या एबी की बात करते हैं, या फिर ओ की बात करते हैं। ये मुख्य प्रकार से 4 ही रक्त समूह होते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों का ब्लड ग्रुप ए होगा, बी पॉजिटिव होता है, ए पॉजिटिव होता है ना, ए बी होता है और ओ होता है। ए बी और ओ बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो ब्लड ग्रुप होते हैं, रक्त समूह होते हैं। ए बी को बोलते हैं सर्वग्राही, ए बी जो होता है वो क्या होता है, सर्वग्राही। और ओ को बोलते हैं सर्वदाता। क्या बोलते हैं, सर्वदाता। जिसका ओ ब्लड ग्रुप हो, मान लो आप चेक कराने गए तो आपका ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट क्या आई कि भैया आपके अंदर जो ब्लड का ग्रुप है, जो समूह है, वो कौन सा है, ओ प्रकार का है, तो आप किसी भी व्यक्ति को डोनेट कर सकते हैं। चिंताजनक हालात में अगर कहीं कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, किसी को देना है, अपने रिलेटिव्स को देना है, या किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए देना है, आपको डोनेट करना है, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। साइंस में इसी बात को क्या बोला जाता है, सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। किसी को भी ब्लड दे सकता है और किसी से भी ले सकता है। कौन से ब्लड ग्रुप वाला, ए बी वाला, इसे सर्वग्राही बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार के ब्लड होते हैं मानव के शरीर के भीतर, ब्लड को बांटा गया है। तो इसके जो आविष्कारकर्ता थे, इसका जो पता लगाया, वो कौन से वैज्ञानिक ने पता लगाया, लैंड स्टीनर ने। इस बात की खोज किसने करी, लैंड स्टीनर ने, रक्त समूह की। रक्त की खोज कौन ने करी जी, कमेंट बॉक्स में बताओ आप। ब्लड की खोज कौन ने करी जी, कमेंट बॉक्स में। सिर्फ ब्लड की, रक्त की बात कर रहे हैं, रुधिर की बात कर रहे हैं, या क्या बोलते हैं इसे, लहू भी बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेंगे। हार्मोन होता है एक, और ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। इसका आविष्कार किसने किया, तो एक वैज्ञानिक थे, एफ.जी. वेंटिंग। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया बेटा, इधर मैं लिख देता हूं अगर नहीं दिख रहा हो तो। इंसुलिन जो कि क्या है, एक हार्मोन है, इसका आविष्कार किसने किया, कई बार ये प्रश्न आता है। तो आविष्कार किया एक वैज्ञानिक थे, एफ.जी. वेंटिंग। ये बड़े पॉपुलर क्वेश्चन रहे बेटा, पूछे जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति की बीमारी से जुड़े हुए कॉमन है। आए दिन व्यक्ति को ये वाली दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और सबसे ज्यादा व्यक्ति इससे पीड़ित भी बताए जाते हैं। तो इंसुलिन नामक हार्मोन को खोजा किसने, एफ.जी. वेंटिंग नामक वैज्ञानिक ने। छाप लेना, नोट कर लेना, बहुत ज्यादा पूछा जाता क्वेश्चन है ये बायोलॉजी का। अब इंसुलिन का देखो, इंसुलिन की वजह से कौन सा रोग होता है, तो एक बीमारी आप पढ़ते होंगे, कौन सी बीमारी, मधुमेह। इसी को क्या बोलते हैं, डायबिटीज। क्या बोलते हैं इस बीमारी को, डायबिटीज भी बोलते हैं ना। और क्या बोलते थे इसे अपनी गांव की भाषा में, शुगर की बीमारी, है ना। तो डॉक्टर इस बीमारी में क्या करता है, मीठा खाने के लिए मना कर देता है कि भाई मीठा भी, मिष्ठान भी, किसी भी तरीके का कोई भी आपको नहीं खाना है, और परहेज सबसे ज्यादा करनी है, और मेडिसिन को खाना है। मेडिसिन से आपकी कुछ समय तक कंट्रोल रहेगी, लेकिन इसका इलाज परमानेंट आई थिंक ऐसा नहीं है, लेकिन ये डॉक्टर्स रिसर्च कर रहे हैं इस बात पर, तो याद रखना। और मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है इस बीमारी को खत्म करने के लिए, 14 नवंबर को। मधुमेह दिवस या डायबिटीज डे कब मनाते हैं, 14 नवंबर को। इस बात को याद रखना, ठीक है। और इंसुलिन हार्मोन का जो स्त्रावण होता है वो कहां से होता है, अग्नाशय वाले पार्ट से होता है। ये भी साइंस में कई बार क्वेश्चन आता है कि ये इंसुलिन नामक जो हार्मोन है जो निकलता है, यह स्त्रावण इसका होता है, वो कौन से पार्ट से होता है, शरीर के अंदर से, अग्नाशय वाले पार्ट से होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्त्रावित। साइंस की भाषा में स्त्रावित बोलते हैं, और अपनी भाषा में क्या बोल सकते हैं, निकलना बोल सकते हैं। ठीक है, अग्नाशय से। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, ध्यान रखना है इसको साइंस में। ठीक है, अग्नाशय से इस हार्मोन का स्त्रावण होता है, और इसका आविष्कार करने वाले थे एफ.जी. वेंटिंग। और इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, मधुमेह की बीमारी व्यक्ति के अंदर। ऐसे करके क्वेश्चन बहुत सारे साइंस में, बायोलॉजी में बन जाते हैं। ठीक है, एक से पॉइंट जोड़ के दूसरा पॉइंट है साइंस में, कोई दिक्कत ना है बेटा। अगले की बात कर रहे हैं, गुणसूत्र। गुणसूत्र कितने होते हैं आप जानते हैं, देखो एक पॉइंट और बता दें आपको यहाँ पे। गुणसूत्र का जैसे प्रश्न आ जाता है कई बार, एक तो गुणसूत्र की संख्या पूछ ली जानते हैं, और एक गुणसूत्र का प्रश्न आ जाता है जोड़ी से, कि कितनी जोड़ी मानव शरीर के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे आमतौर पर गांव में या कहीं पे भी आप जैसे बात कर रहे हैं, जैसे बच्चों में हंसी मजाक में कह देते हैं कि बेटा ते गुणसूत्र ना मिलने, ते मम्मी पापा थे, कौन ते मिलने, तो औरतें मिलने, कह देते कि ना, कह देते मजाक में। तो ये भाई गुणसूत्र होते हैं, इन्हें मजाक में कह देते बच्चा, हर एक कोई कह देते तो। लेकिन साइंस में अंदर पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल्स मिलेगी, इनकी बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी कि गुणसूत्र कैसे डेवलप होते हैं,
डॉक्टर्स क्या रिसर्च करी है, डॉक्टर ने आज तक दुनिया के वैज्ञानिकों ने इनके ऊपर, है ना। तो प्रश्न में बता रहा हूं 2 तरीका से पूछे जाते हैं, एक तो संख्या बता दो गुणसूत्र कितने मानव शरीर के अंदर पाए जाते हैं, और प्रॉपर पूरे गुणसूत्र होते हैं तो कोई बीमारी ना हो, तो कोई दिक्कत ना हो, तो सही सीधा अच्छा खासा एक बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, डेवलप होता है, विकसित होता है और काम करता है मानव शरीर। लेकिन जहां भी कमी हो जाती है, जहां भी गुणसूत्रों में दिक्कत आती है, वहीं पे कोई ना कोई हमारे बचपन से बीमारियां शुरू हो जाती हैं, ऐसा डॉक्टरों का अपना रिसर्च है। ठीक है, एक तरीके से क्या बोल सकते हैं ना, इंग्लिश में हम जेनेटिक जीन्स भी बोल सकते हैं इनको, है ना, जो जेनेटिक जीन्स रहते हैं। तो संख्या कितनी रहते हैं भैया लाला? 46। तो गुणसूत्र मानव में संख्या कितनी रहती है? 46। उत्तर लगा देना। अगर जोड़ी में पूछ ले जाए तो जोड़ी में कितना आएगा? 23। और 23 दूनी करेंगे तो कितना होगा? 46। आंसर ऐसे लगा सकते हैं। जोड़ी में भी प्रश्न आएगा गुणसूत्र कितने जोड़ी पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी। संख्या कितनी होते हैं? 46 इनकी संख्या होता है। तो प्रश्न में ये बता रहा था कि इस शब्द का सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने इस्तेमाल किया? गुणसूत्र का जो गुणसूत्र शब्द इस्तेमाल किया, इसको परिभाषित किया, वो वैज्ञानिक कौन सा था पहला? इसको भी नोट कर लेना। तो पहला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था वाल्डेयर करके नाम था, वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक था। वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले गुणसूत्र के बारे में बताया था, गुणसूत्र नाम ही दिया था, ये प्रकाश में आया था। ठीक है, तो ये वाले प्रश्न साइंस के आ जाते हैं भैया, है ना, इन पॉइंटों को भी नोट कर लेना। नोबेल पुरस्कार मैंने बता दिया कि विश्व में नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ? सबसे पहले 1901 से शुरू हुआ। और अर्थशास्त्र में कब से दिया जाने लगा? 1968 से। और भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को। कौन सी वर्ष में दिया गया? 1913 में दिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर को, है ना। किसके क्षेत्र में दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। कौन सी किताब के लिए दिया गया? गीतांजलि नामक किताब के लिए दिया गया, उनकी पुस्तक के लिए दिया गया, साहित्य के क्षेत्र में। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनकी धरती कौन सी है, कहां पे जन्म हुआ था? बंगाल। ठीक है, तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे। क्लास को शेयर करते रहिए दोस्तों के, मित्रों के साथ। इसी तरीके से आपको क्लास मिलती रहेगी, आप चिंता ना करें, बिल्कुल शिद्दत के साथ और पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, अपने आप की पूरी ईमानदारी से, क्योंकि आप ही आपका अपना निर्माण करोगे और कोई सहायक नहीं होगा आपके निर्माण में। हम यदि पढ़ा रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो हमारा तो 0% में ही आपका योगदान रहेगा, कंट्रीब्यूट रहेगा, लेकिन निर्माण करने वाले आप ही हैं अपने आप को। ठीक है, तो इस वजह से पूरी ईमानदारी से आप पढ़ाई करते रहिए, सारी क्लासों को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, तो आने वाले समय में बहुत सारी बम्पर वैकेंसी आपको एक साथ मिलने वाली है। फॉर्म डालेंगे तो पेपर आएगा, फॉर्म डालेंगे पेपर आएंगे, तो ऐसे होने वाला है। तो इस वजह से अभी से अपनी पूरी शिद्दत से मेहनत रखिए और पूरी ताकत से मेहनत करिए आने वाली भर्तियों के लिए। ठीक है, जैसे दिल्ली पुलिस में सबसे ज्यादा जीएस का रोल रहता है, जो दिल्ली पुलिस में अप्लाई करें वो पूरा जीएस अच्छे से पढ़ो, जबरदस्त तरीके से। और मेरी कोशिश है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल को शेयर करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, आर्टिकल 47 का भी पालन करते रहिए। आर्टिकल 47 का मतलब क्या है मैं बार बार कहता हूँ, ये कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, नहीं फिर मैं आपको उत्तर बताऊंगा अगली क्लास में। आर्टिकल 47 क्या, पूरा विस्तार से पूरा डिटेल में समझाएंगे तुम्हें, पूरे बिल्कुल महासागर की गहराई तक जाएंगे आर्टिकल 47 को लेकर के। ठीक है, तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।